कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम पॉज किया था। हमने बात किया था कि एक सर्कुलर मोशन के अंदर जब बॉडी रोटेट करती है तो उसके पास लीनियर क्वांटिटीज़ भी होती हैं और एंगुलर क्वांटिटीज़ भी होती हैं। जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। लीनियर वेलोसिटी जिसे आप टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हो और एंगुलर वेलोसिटी, और उसके बाद हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, जबकि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे आती है? जब टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे आती है? जब टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आता है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको सिखाई थी वो ये थी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन टेंजेंट के ऊपर डिपेंड करती है और हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा चेंज होती रहेगी, मतलब बनती रहेगी, इसीलिए कभी भी वो ज़ीरो नहीं हो सकती। आज का टॉपिक है हमारा इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिलेशन विथ लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास एक फार्मूला है, आपको याद रखना है, S इज़ इक्वल टू आर थीटा, यानी कि यहाँ पे हमने बात किया कि चलो ये लीनियर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। दोनों के दरम्यान में क्या रिलेशनशिप है? अगर आपको एक पता है तो दूसरा आप आसानी से निकाल सकते हो अगर आपके पास रेडियस है तो। ठीक है, तो एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का ये हो गया। अगर वेलोसिटी की बात करें तो क्या रिलेशनशिप होता है एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी के दरमियान? v यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो अगर, क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं, अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूँ, ये भी यहाँ पर वेक्टर, बेसिकली ये जो आप रेडियस देख रहे हो ये हमारे पास ये वेक्टर रेडियस है। ठीक है, वैसे तो रेडियस जो है वो वेक्टर नहीं होता, स्केलर होता है, डिस्टेंस है सिंपल सा, लेकिन यहाँ पर जो आप आर देख रहे हो ये वेक्टर रेडियस, या फिर आप बोल सकते हो ये हमारे पास पॉजिटिव वेक्टर रेडियस है। ठीक है, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का एक प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। कभी भी आप a इज़ मल्टीप्लाइड बाय b कभी भी इक्वल नहीं होता b मल्टीप्लाइड बाय a के। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर, वेक्टर क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट में। तो कम्यूटेटिव, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, और जो ये होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते, इसीलिए कभी भी आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू ओमेगा पहले आएगा और रेडियस वेक्टर बाद में आएगा, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ठीक हो गया, ये आप राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हो। इसके पीछे रीज़न है कोर्स, ठीक है, कि ये इक्वल नहीं है इसके। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट जो कि है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करें तो ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता रही हूँ, ये इक्वल होता है आर अल्फ़ा के। ठीक है, किसके इक्वल होता है ये? आर अल्फ़ा के। अच्छा, अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो इसका वेक्टर फॉर्म होता है ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फ़ा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म होगा। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, अब देखो F इज़ इक्वल टू एम ए, हमें ये पता है F इज़ इक्वल टू एम ए। अब अगर हमें फार्मूला निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, मैंने AC लिखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए, तो फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ठीक है, और हमें मालूम है कि
जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, इस पे बाद में आएंगे, इसको भी यहाँ पे छोड़ो, पहले ये वाला फार्मूला देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की दो फार्मूलाज हैं। कैसे? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अब जब हमारे पास आप AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर होता है v स्क्वायर अपॉन आर के, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन आर। तो जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू AC की जगह पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल, ये आपको याद होना चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर होती है v स्क्वायर अपॉन आर के, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे AC बराबर है v स्क्वायर अपॉन आर के। v मैंने आपको बताया, अभी v बराबर होता है किसके, आर ओमेगा अपॉन आर के। अब v के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये r के ऊपर स्क्वायर, ओमेगा के ऊपर स्क्वायर, और r, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये AC बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर के। तो 1 और 2, ये दो फार्मूलाज होते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के। अगर तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मालूम करनी है और आपको उसने दे दिया है क्या, लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे। अगर उसने आपको एंगुलर वेलोसिटी दी है तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो ये भी आसान है, आपने कुछ नहीं करना, v स्क्वायर की जगह पे AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर ये रख देना है। तो उसमें भी आपको ये सच याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस जस्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ें गिवन है, ठीक हो गया। तो लेट मी जस्ट समराइज इट हियर कि हमने देखा कि AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर, AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपसे मेंशन की कि देखिए, हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है वो तो डायरेक्शन की वजह से होती है, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी का हर पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ये कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन होता है। अलोंग द टेंजेंट का मतलब क्या है, देखो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसा, टेंजेंट एक पॉइंट प्रॉपर्टी, टेंजेंट को पॉइंट प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्योंकि ये हर पॉइंट पे बदलती है। हर पॉइंट का टेंजेंट खुद का होता है, अपना होता है, और अलग अलग होता है। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, क्या बोलेंगे, टेंजेंट इज़ अ पॉइंट प्रॉपर्टी। फर्स्ट एंड सेकंड, कि टेंजेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, the straight line that touches any point externally। टेंजेंट एक, देखो ये स्ट्रेट लाइन है जो कि समझ लीजिए ये पॉइंट है, इसको टच कर रही है और एक्सटर्नली टच करेगी। ऐसा नहीं कि ये पॉइंट है इसको इंटरनली, नहीं, एक्सटर्नली इस पॉइंट को टच करेगी, और ये किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो टेंजेंट एक पॉइंट प्रॉपर्टी होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि किसी भी पॉइंट को टच करती है, एक्सटर्नली करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप था लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ के दरमियान। एक मैं आपको कंक्लूजन देना चाहूँगी डायरेक्शन के बारे में। अभी तक जितनी भी डायरेक्शन हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी उनकी डायरेक्शन के बारे में हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने आर्क लेंथ की बात की। आर्क लेंथ की डायरेक्शन जो है वो हमेशा अलॉन्ग द टेंजेंट होती है। बेसिकली आर्क लेंथ की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन पे, और टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। उसके बाद आती है हमारे पास क्या,
थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगी तो आउटवर्ड, क्लॉकवाइज होगी तो इनवर्ड। फोर्थ में हमारे पास है अपना ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द रोटेशन सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास अब ये अलोंग द ये जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है ये बेसिकली अगर इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। इंक्रीज़ होगी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, डिक्रीज़ होगी तो नेगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये कि एंटी क्लॉकवाइज है, अगर नेगेटिव है इसका मतलब ये कि क्लॉकवाइज है। फिफ्थ से हम बात करते हैं अल्फ़ा पे, और अल्फ़ा की डायरेक्शन डिपेंड करती है ओमेगा की डायरेक्शन पे, ठीक है। अगर ओमेगा पॉजिटिव होगा तो अल्फ़ा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अल्फ़ा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, पॉजिटिव क्या एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। सिक्स पे आता है हमारे पास टेंजेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, ये डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। अगर अब ये ध्यान से सुनना कि हमारे पास अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इंक्रीज़ होगी, पॉजिटिव होगी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी पैरेलल होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। अगर ये डिक्रीज़ होगी, नेगेटिव होगी, तो ये दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सबसे पहले तो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकती। उसके बाद इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द सेंटर होती है, अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका पूरा एक टॉपिक है हमारे पास आगे चल के, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है UCM यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।